Hello students, continuing with chapter 2, not for profit concern. Today we are going to solve problem number 11. It's a very easy problem. Let's start. Question number 11. From the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, Barshi, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Okay, so this 1/4/2019 is last year. Okay, and what is the current year? 31st March 2020 is the current year. Now we are having a opening balance sheet here, right? यहाँ क्वेश्चन अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. हमें अभी तक ये जो बैलेंसेस है यहाँ कहाँ दिए होते थे? एडिशनल इंफॉर्मेशन में. दिस टाइम वी आर हैविंग अ बैलेंस शीट विथ अस. ठीक, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने की सीक्वेंस हम चेंज नहीं करेंगे. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. टू टू का बाय बाय करेंगे, बाय बाय का टू टू करेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग जो है बैलेंस शीट का सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और फाइनली हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पर जाएंगे. कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैडम हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसके लिए कीजिए कि आप जरा याद कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें कौन कौन से गिवन है, कौन सी चीज इनकम है, कौन सी एक्सपेंडिचर है. वो मेरा वीडियो नंबर 1 है. देन वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया कि कौन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है और कौन से कैपिटल है. ये दोनों आपको याद करना बहुत जरूरी है. अगर फाइनल अकाउंट्स में भी आपको ये चीजें समझ में आती है कि कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है, तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सेम इज द केस विथ दिस चैप्टर ऑल्सो. आपको अगर कैपिटल रेवेन्यू का फर्क पता लगता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, स्टार्टिंग विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. हम लोग बैलेंस शीट को बाद में देखेंगे. अभी हम लोग पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही चेकआउट करेंगे जैसा हमेशा करते हैं. रिसिप्ट साइड में आएंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस तो हमको रिकॉर्ड करने ही नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ से हमने स्किप कर दिया. नाउ वी हैव ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस. देन वी हैव डोनेशन. तो डोनेशन के लिए यहाँ पर लिखा है कैपिटल. तो कैपिटल या फिर कैपिटलाइज्ड, इसका मीनिंग होता है कि हमें वो स्पेसिफिक चीज कैपिटल में ऐड करनी है. तो ये जो चीज हम कैपिटल में ऐड करेंगे इसको हम कहाँ लिखने वाले हैं? वी विल राइट इट इन balance sheet and we will not give any effect in income and expenditure account. जो चीज बैलेंस शीट में आ रही है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आती है. देन वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट. अभी गवर्नमेंट ग्रांट के आगे रेवेन्यू लिखा है, इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा है. नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री रिसिप्ट्स. तो सन्ड्री रिसिप्ट्स भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं. जितने कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे वो सारे बैलेंस शीट में जाते हैं. सिमिलरली जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे. जितने भी कैपिटल एक्सपेंस होंगे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में. नाउ वी हैव सैलरी, लाइब्रेरी बुक्स. लाइब्रेरी बुक्स क्या होती है? ये एसेट होती है हमारे लिए, तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी. देन ऑफिस रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग, ये सभी कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. देन फर्नीचर विल अगेन रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट and repairs will be recorded in income and expenditure account. और ये जो हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है this will also be recorded in बैलेंस शीट. आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा है. अगर क्वेश्चन क्लियर है तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है, हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है. फिर हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 रुपीज की. अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो फाइंड आउट करेंगे सैलरी कहाँ है. ये रहा सैलरी. यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सैलरी के साथ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करना है.
अभी क्योंकि मैंने आप लोग को एक मैट्रिक्स बताया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है तो कब की कंसीडर करेंगे। तो कुछ नहीं कहा है तो करंट ईयर की ही कंसीडर करेंगे। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस यहाँ फाइंड आउट करेंगे, हमारे इनकम साइड पर है ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग है तो हमारा गेस्ट बाहर खड़ा है तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ट्यूशन फीस में ऐड करेंगे। तो देखिए ट्यूशन फीस में मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देती हूँ। नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स 9,000 एंड फर्नीचर 10,000। तो यहाँ पर भी फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स दिया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिया है, लेकिन हम डॉट कहाँ लगा रहे हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डॉट लगा रहे हैं। रीजन ये कि पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट लिखते हैं और हमें तभी पता चलना चाहिए कि कितने लाइन्स हमें छोड़ना है। तो लाइब्रेरी बुक्स पे मैंने एक डॉट लगाया है और फर्नीचर पे मैंने एक डॉट लगा दिया है। दिस वे वी आर डन विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास बैलेंस शीट में जो भी चीजें हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते टाइम भी कैश और बैंक बैलेंस पुराना हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, वो जो हमें यहाँ नया दिया हुआ है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है मेरा, ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और अभी आ जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्ट्स का है तो टू टू का बाय बाय कर देते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल बैलेंसेस वी आर नॉट रिकॉर्डिंग। देन वी हैव ट्यूशन फीस, एक लाइन छोड़नी है। 90,000 ट्यूशन फीस मैंने ग्रॉस कॉलम में लिखा है, यहाँ मैं एक लाइन छोड़ दूंगी। नेक्स्ट आई विल रिकॉर्ड टर्म फीस 3,000, एडमिशन फीस 12,000। डोनेशन हमें कैपिटलाइज करना है तो चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ पर हमारा कैपिटल फंड आएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे डोनेशन 61,000। कैपिटल फंड हम लोग जब आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी यहाँ पर स्पेस एम्प्टी छोड़ी है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू ही है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। और सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000 रुपीज रिकॉर्ड होगी। We are done with the receipt side. Moving to the payment side, we have salary. सैलरी रिकॉर्ड किया है, ग्रॉस कॉलम में अमाउंट लिखा है, एक लाइन छोड़ के हम नेक्स्ट आइटम लिखेंगे। अगला हमारे पास है लाइब्रेरी बुक्स, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट असेट साइड में लाइब्रेरी बुक्स हम लिखेंगे और उसके साथ ऐड कर देंगे न्यू परचेज 14,000। नेक्स्ट आ जाइए ऑफिस रेंट हमारे पास है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते हैं। अभी ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एंड एनुअल गैदरिंग, ये सभी कुछ मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। किसी के भी आगे डॉट नहीं लिखा था तो सारे अमाउंट मैंने नेट कॉलम में लिखे हैं। नाउ वी हैव फर्नीचर, तो उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो न्यू परचेज किया है हमने 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट आ जाइए रिपेयर्स, तो रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा तो वहां मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा, चलिए बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस 4,800 एंड 70,000। क्लोजिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया है, कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया है। सो पेमेंट साइड हमने कंप्लीट किया। तो अब जो बैलेंस शीट है वो ले लेते हैं। सो बैलेंस शीट में स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से। कैपिटल फंड है 6,43,000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज हम लोगों ने जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रिकॉर्ड कर लिया है। देन वी हैव बिल्डिंग 4,50,000 एसेट है। फर्नीचर है 72,000, तो देखिए यहाँ पर सब लिखा है, सिर्फ अमाउंट लिख देते 72,000। देन लाइब्रेरी बुक्स है 45,000, वो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए उसका भी सिर्फ अमाउंट लिखा है मैंने क्योंकि बाकी सब पहले लिख चुकी थी। और कंप्यूटर लेबोरेटरी हमारी 60,000 की है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बैलेंस शीट हमारी फिनिश हो गई, सारी असेट्स लाइबिलिटीज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बचे हैं हमारे 3 एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं हम
सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये लाइबिलिटी है, बराबर है 9,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये हमें पे करना बाकी है, एक्सपेंस जो कि पे करना बाकी है वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो लेट्स रिकॉर्ड इट इन लाइबिलिटी साइड एज 9,000 रुपीज। पहला हम लोगों का एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। अब ये इनकम है ट्यूशन फीस, तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस इनकम है और रिसीव होना बाकी है, तो ये क्या होगी हमारे लिए? एसेट होगी, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी उसको तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस जो है उसको कहाँ किया? एसेट साइड में रिकॉर्ड किया। तो चलिए एसेट साइड में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ये हुआ हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। लास्ट वन इज डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स 9,000 एंड फर्नीचर 10,000। तो चलिए लगे हाथ यहाँ हम लोग डेप्रिसिएशन लिख देते हैं लाइब्रेरी बुक्स के लिए और फर्नीचर के लिए। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेप्रिसिएशन इज बुक्स 9,000, फर्नीचर 10,000, टोटल 19,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या करना है? सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम लोग सबसे पहला इनकम साइड का टोटल लगा लेते हैं। देखो देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा इनकम साइड हैवी है। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो पहले रफ में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का टोटल करेंगे। जो अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और मेरा इनकम साइड ज्यादा है, 2,53,000 है। एक्सपेंस साइड का आप टोटल लगाएंगे, उसको माइनस करेंगे इनकम साइड में से। सो आपका जो सरप्लस होगा वो होगा 48,800 रुपीज। डन। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस शीट। सो सरप्लस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में 48,800। हमारा टोटल कैपिटल फंड आ गया है 7,58,800। और ये कंप्लीट होने के बाद सिर्फ हमें टोटल लगानी होती है दोनों साइड की, जो कि है हमारी 7,61,800। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। आप लोगों को कुछ और वीडियो में एडिशन चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शंस, आई विल डू दैट फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।